हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है उनके लिए जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जो चाहते हैं एलएलएम करना, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका फॉर्म आ चुका है। जो भी एलएलएम करना चाहते हैं यहाँ से वो उसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसकी कुछ हम लोग बेसिक डिटेल्स देखते हैं, इसमें क्या क्या है बेसिक डिटेल में। यहाँ से कैसे कह रहा है कि प्लीज़ विजिट, इस वेबसाइट पर आप जा कर के विजिट करके पूरा और डिटेल्स चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और ऐसे सरकारी रिजल्ट .com पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहले इसमें दिया है द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 1000 आपको पे करना पड़ेगा, एंड SC ST PWD के लिए 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट में इंट्रेंस टेस्ट देख लेते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा। तो कह रहा है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली इन उत्तर प्रदेश एंड न्यू दिल्ली, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन ओनली भोपाल, कोलकाता, पटना एंड तिरुवनंतपुरम में आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें फॉर्म ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि 16 मई 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की। और कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड आप कर सकते हैं 1 वीक बिफोर द टेस्ट डेट। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कह रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक में चांसेस है, कंफर्म डेट नहीं है, यहाँ टेंटेटिव लिखा है, टेंटेटिव है, आगे पीछे हो सकती है, बट ये मान के चलिए अपनी तैयारी हमको फर्स्ट वीक ऑफ जून के अनुसार ही करनी है। आगे बढ़ जाए तो अच्छा टाइम, अच्छा है, हमारे लिए टाइम मिल जाएगा थोड़ा और प्रिपरेशन का। आगे और देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है। देखिए आज यहाँ हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिलहाल कह रहा है द कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड लॉ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई यूनिवर्सिटी से आपका लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके बाद कह रहा है द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 45 मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द सेट क्लास। आपकी लॉ ग्रेजुएट में कम से कम टोटल आपके 45% मार्क्स भी होने चाहिए। इवन LLB और BA LLB दोनों में ही एटलीस्ट आपके 45% तो होने ही चाहिए यदि आप LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो LLM का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक कुछ LLM में एक रूल है जिसमें कि जो भी आप LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसमें से कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। उसका रूल क्या है? रूल है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया 23 में कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो 24 में, तो 1 साल का गैप हो गया। तो आपका जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में LLM के स्कोर करोगे आप उसमें से 5% आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे वही आपकी मेरिट बनेगी, उसी मेरिट पर आपकी बनेगी। यदि आपका 2 साल गैप हो गया तो 10% कटेगा, 3 साल गैप हो गया तो 15% कटेगा, और आगे 3 साल के बाद जितना भी गैप होगा आपका 15% ही कटेगा। जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे LLM के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसका 15%, 3 साल से ज़्यादा गैप है 15% आपके मार्क्स डिडक्ट करके ही आपके स्कोर बनेंगे, उसी पर आपकी मेरिट बनेगी। और 2 साल गैप है तो 10%, 1 साल गैप है तो 5%। सो फ्रेंड्स ये डिडक्शन का रूल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है एडमिशन टेस्ट शैल हैव 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और कह रहा है कि द पेपर विल रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस होंगे, लीगल एप्टीट्यूड होगा, एंड फॉर्म फॉलोइंग ऑफ सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स इसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023,
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आईपीसी नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता है, इसे तैयार करना पड़ेगा। न्यू क्रिमिनल लॉ इन्होंने दिया है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स है, लेबर लॉ है एंड प्रॉपर्टी लॉ है। सो फ्रेंड्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। मेरा एलएलएम भी इसी यूनिवर्सिटी से है। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में अगर कोई टॉपिक है या कोई सब्जेक्ट पे आपको एडवाइस चाहिए तो आप यहाँ कमेंट करिए, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा आपकी उसमें मैं हेल्प कर पाऊँ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ईच ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शैल कैरी 2 मार्क्स ओनली। तो एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, इट मीन्स टोटल 300 मार्क्स के आपके टोटल एग्ज़ाम होंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारे फ्रेंड इंटरेस्टेड हैं, एलएलएम करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, आपको ज़रूरत है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पर आपको अगर चाहिए कि आपको लगता है कि उसमें मैं डिस्कस करूं तो आप कमेंट करेंगे तो उसमें मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।